वेस्ट बंगाल में दीदी का नाम और काम दोनों साथ साथ खत्म हो गए। जैसे कि घर पर पावर कट होने पर अंधेरा हो जाता है, वैसे ही दीदी के जिंदगी में पावर कट हो चुका है। अब आगे क्या होगा हमको पता नहीं, आपको कुछ मालूम होगा तो हमें ज़रूर बताइए। लोगों ने दीदी को हटाया या गंदी पॉलिटिक्स की वजह से हार गई, आपको ही बताना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में दीदी की गवर्नमेंट को ये महीने 7 को लास्ट दिन ही था, लेकिन दीदी हटना नहीं चाहती थी, लेकिन हटाना पड़ा। प्रोसेस के हिसाब से दीदी को राजभवन जाके रिजिग्नेशन देना था, लेकिन दीदी ने बोला मैं वेस्ट बंगाल में नहीं हारी हूँ, मैं अपनी सीएम सीट से रिजिग्नेशन नहीं दूंगी। ये बात सुनकर सबने दीदी के बात को जो कहा। आप क्या कहते हो दीदी की इस बात पर? दीदी रिजिग्नेशन ना दे तो क्या गवर्नर प्रोसेस रोक देगा? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 174 2B के अकॉर्डिंग गवर्नर ने बोला कि दीदी गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो गया और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। बंगाल में मेजोरिटी से जीती बीजेपी आज ओथ सेरेमनी करने वाली है। इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अटेंड करने वाले हैं। अब आगे क्या होगा दीदी और आप क्या करोगे दीदी? बंगाल में दीदी का पावर ऑफिशियली खत्म हो गया। इतना भयानक कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। एक्स सीएम को भी नहीं छोड़ा, ऐसे हरा दिया स्टालिन को। आप पूछिए ही मत, सबको हरा के छोड़ने वाले खुद ही चले गए घर। स्टालिन ने बोला था विजय फिनिश हो जाएगा, लेकिन देखने को मिला कि स्टालिन को टीवी के पार्टी कैंडिडेट वीएस बाबू के हाथ ऑलमोस्ट 10,000 वोट से हार गए। आपको एक बात बता दूं कि एमके स्टालिन 1996 से एक बार भी इलेक्शन नहीं हारे थे। उनको कभी भी नहीं पता था कि हार क्या होती है। पहली बार उन्होंने 30 साल के बाद इलेक्शन हारा है। इस इलेक्शन का हाईलाइट क्या है आपको पता है? उनके अगेंस्ट जीतने वाले वीएस बाबू विजय जैसे दिखने वाला एक डुप्लीकेट से कैंपेन करवाया था। ये तो सच में बहुत चौंक देने वाली बात है। एक डुप्लीकेट विजय कैंपेन करे और एक सीएम कैंडिडेट हार जाए, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे देश में। ये सीन देख के हमको एक डायलॉग याद आ गया, स्टोरी में कंटेंट अगर हो तो फ्लॉप स्टार भी सुपरस्टार बन जाएगा। आप क्या कहते हो? डुप्लीकेट विजय के सामने वो भी सीएम जैसे इंसान हार जाना बहुत ही बड़ी बात है भाई। ऐसा होगा कहकर स्टालिन ने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक है भाई, पब्लिक को कभी कम नहीं समझना। तमिलनाडु इलेक्शन में विजय ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। अब सीएम सीट से ज़्यादा दूर नहीं है। विजय कितना ग्रेट है ये बात बताने के लिए ये एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। ये सुनकर आप भी विजय को सलाम करेंगे। कोई कॉरपोरेट ऑफिस वाला अपने एम्प्लॉय को कभी साथ नहीं बिठाएगा। हर दिन काम करवा कर एक दिन घर का रास्ता ज़रूर बताएगा। लेकिन विजय का ये काम देखकर अब सारे एम्प्लॉय सोच लो, किसी अच्छे के लिए मेहनत करो, आप भी कभी ना कभी कुछ बन पाओगे, वरना सारी जिंदगी सिस्टम काम दिखेगा। सक्सेस नहीं, ड्यूटी बचाने के चक्कर में जिंदगी ना पूरी हो जाए। लेकिन विजय 2026 इलेक्शन में अपनी पार्टी से अपने कार ड्राइवर राजेंद्रन के बेटे शबरीनाथ को एमएलए का टिकट देकर सबका दिल जीत लिया। जब विजय ने राजेंद्र के सामने अपने हाथों से पार्टी बी फॉर्म दिया, तब दोनों बहुत इमोशनल हो गए और रो पड़े, क्योंकि बहुत कम लोग चाहते हैं कि उनके साथ उनके आसपास वाले लोग भी लाइफ में आगे बढ़े। एक कार ड्राइवर के बेटे को एमएलए टिकट देना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग बहुत डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, लेकिन विजय ने अपनी पार्टी से शबरीनाथ को टिकट दिया। वो विरुगंबाकम कॉन्स्टिट्यूशन से खड़े हुए थे। वहाँ हमेशा डीएमके पार्टी ही जीतती है,
लेकिन इस बार शबरीनाथ वीरुगंबकम से 9,977 वोट्स की मेजॉरिटी से जीत हासिल कर ली। जब उसको टिकट दिया गया था सब बहुत लोग चौंक गए थे। जीतने के बाद तो हर कोई शॉक हो गए। ये विजय का अंदाज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में बहुत ही मिर्च मसाला चल रहा है। सीएम तो विजय बन रहे हैं लेकिन आज उनका शपथ है। असल में क्या हो रहा था किसी को समझ ही नहीं आया। विजय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके 107 सीट्स लाने के बाद भी गवर्नर गवर्नमेंट फॉर्म करने की परमिशन नहीं दी। फुल मेजॉरिटी दिखाओ बोला गया, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। असेंबली में मेजॉरिटी प्रूव करना होता है, राजभवन में नहीं। जयप्रकाश जी ने भी वही बोला। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए विजय ने एक स्टेटमेंट दिया है। विजय के अलावा तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्म करनी हो तो डीएमके और एआईएडीएमके को साथ आना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी। पता नहीं विजय को क्या इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर डीएमके और एआईडीएमके मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो मेरे जीते हुए 107 कैंडिडेट से एक साथ रिजिग्नेशन करवा दूंगा। यहीं से तमिलनाडु पॉलिटिक्स और भी हीट हो गई। विजय अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगी। 6 महीने के अंदर री इलेक्शन होगा और जो जीतेगा वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तब तक प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। विजय के 107 एमएलए से रिजिग्नेशन करवाने वाला टॉपिक अब तमिलनाडु में सेंसेशन बन गया है। अब तो विजय सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब आगे चलकर क्या होगा देखना पड़ेगा। तमिलनाडु में विजय का मैनिया कितना चलेगा और कितना दौड़ेगा, देखते हैं आगे दिनों में। तमिलनाडु पॉलिटिक्स फाइनली 3 ट्विस्ट 4 सरप्राइज के बाद एक नतीजे पर पहुंच गया है। विजय दलपति तमिलनाडु के सीएम बनने के सारे रास्ते क्लियर हो गए हैं। विजय को सीएम बनाने के लिए दूसरी पार्टीज ने सपोर्ट देने की बात कही है। इस बार देखते हैं गवर्नर विजय को गवर्नमेंट फॉर्म करने से कैसे रोकती है। मेन मुद्दा ये है कि तमिलनाडु में विजय को 108 सीट मिली हैं, उनमें से एक सीट वैलिड नहीं है क्योंकि विजय ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, इसलिए एक सीट कैंसिल हो गई है। कांग्रेस ने टीवीके के साथ अलायंस किया था, उनकी 5 सीटें मिलाकर टोटल 112 सीट्स हो गई है। गवर्नमेंट बनाने के लिए अभी भी 6 सीट्स की ज़रूरत है। अब सवाल ये था कि विजय को सपोर्ट कौन करेगा। इसी बीच सीपीआई, सीपीएम और वीसीके पार्टीज ने कहा कि वो विजय को गवर्नमेंट फॉर्म करने में सपोर्ट करेंगे। सीपीआई के पास 2 सीट्स हैं, सीपीएम के पास 2 सीट्स हैं और वीसीके के पास भी 2 सीट है। सब मिलाकर अब विजय 118 सीट के सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। आज ही ओथ सेरेमनी है। विजय तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। अब विजय को सीएम बनने से रोकना किसी के बस की बात नहीं। अब गवर्नर रोक भी नहीं पाएंगे। आप क्या कहते हैं? क्या यही फाइनल है? हमारे देश में पॉलिटिकल ड्रामा ऐसा चलने पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।